तो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, आज हम 60वां कार्यपत्रक है ये पढ़ेंगे। अभी तक हमने 59 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। इसके अंदर भी गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, यानी गद्यांश और पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही हम पिछले 3-4 कार्यपत्र करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमें एक कविता दे रखी है, उसको पहले हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनके आंसर देंगे। यहाँ दे रखा है कि युग युग से हम रहे उपासक गेंती और कुदाली के, कि युग युग से हम रहे उपासक गेंती और कुदाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के, दर्शन होते इंद्रधनुष के, या संध्या की लाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीह गाते श्याम घटा दहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुत गीत सुनाती है। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुत होगा यहाँ, बहुत गीत सुनाती है। तो देखते हैं इनमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं, तो युग युग से हम रहे उपासक गेंती और कुदाली के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गेंती व कुदाली के। उसके बाद में यहाँ दे रखा है वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं, राम के, रावण के, हनुमान के या इंद्रधनुष के। तो देखो यहाँ दर्शन होते इंद्रधनुष के, तो किसके होते हैं, इंद्रधनुष के। उसके बाद में वर्षा के मौसम में गीत कौन गाती है, तो देखो मधुर स्वरों में कोकिल कंठी, कोकिल कंठी बोलते हैं कोयल को, तो कौवा, बतख, कोयल, तो ये क्या हो गया, कोयल। उसके बाद में हल की नोक से किसके गीत लिखते हैं, देखो हल की नोक लिए लिखते हैं हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं खुशहाली के गीत, खुशहाली के गीत, खुशहाली के गीत लिखते हैं। उसके बाद में कि अर्थ बताइए, जैसे मधुर है, छटा है, संध्या है, कुदाली है। यहाँ आ रखा है ना, देखो मधुर यानी मीठा, छटा यानी छाया, संध्या क्या हो गया, शाम, कुदाली, गेंती और कुदाली है ये मिट्टी खोदने के औजार है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मिट्टी खोदने का औजार। उसके बाद में किसान के घर खुशहाली कब आती है, तो किसान के घर खुशहाली कब आएगी, जब उसके अच्छी फसल होगी, क्योंकि वो हल के नोक लिए लिखते हैं, तो अच्छी फसल होगी तभी तो क्या होगी, किसान के घर खुशहाली आएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जब अच्छी वर्षा होती है, क्योंकि अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल होगी, अच्छी वर्षा होती है तथा इससे फसल अच्छी होती है, तो किसान के घर क्या आती है, खुशहाली आती है। किसान के घर खुशहाली आती है, खुशहाली आती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, कि एक जो साधारण किसान का बच्चा है उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो हम ये बता सकते हैं कि एक साधारण किसान के बच्चे को, एक साधारण किसान के बच्चे को, किसान के बच्चे को स्वच्छ वातावरण तो मिलता ही है, स्वच्छ वातावरण। उसके अलावा क्या मिलना चाहिए, उसको उचित शिक्षा, उचित शिक्षा, और क्या मिलना चाहिए, पोषण युक्त भोजन भी मिलना चाहिए उसको, पोषण युक्त भोजन, या उचित शिक्षा के अंदर किताबें भी आ गई है, ये सब कुछ इसके अंदर आ गए। तो आदि ये चीज़ें क्या मिलनी चाहिए, एक किसान का बच्चा हो उसको ये सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये था अपना कार्यपत्रक 60
आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि सुबह लगभग 8 बजे अपनी कक्षा 6-7 की मैथ्स की वर्कबुक भी चल रही है, तो अगर अभी तक नहीं देखी आपने तो वो भी देख लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।